समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूट्यूबर पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, समाज के मूल्य क्या हैं, ये पैरामीटर क्या है, क्या आप जानते भी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करने की जरूरत है। इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में परिवार एवं माता पिता को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। वो इस शो में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। उनकी इस अश्लील टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के वकील से पूछा, अश्लीलता के मापदंड क्या हैं? कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि वो इतना लोकप्रिय है सिर्फ इसलिए, क्या वो किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है? क्या वो पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणी पर कहा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो उगल दिया गया है। इस मामले पर रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप अपमानजनक भाषा का उपयोग करके सस्ता प्रचार प्राप्त कर सकते हैं तो ये व्यक्ति जिसने याचिकाकर्ता को धमकी दी है, धमकी देकर भी प्रचार प्राप्त कर रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि 18 फरवरी 2025 को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर इलाहाबादिया को फटकार लगाई गई और कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उसमें हम उनकी क्या मदद करें। 16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूब के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी जिन पर पूरा देश में बवाल मच गया। उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा कि फेमस हो गए हैं तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता पिता के बारे में अश्लील बातें की, ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है। इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही है, जुबान काट कर लाने वाले को इनाम का ऐलान किया गया है। तो वहीं याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है, जो धमकी का ऐलान कर रहा है शायद उसे भी ऐसा शौक होगा। कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा हैं। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक होगी। जांच में पूरा सहयोग करें। जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश जरूर हो और इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआईआर दर्ज ना हो। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में रणवीर इलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थे। उनके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से फिलहाल हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त भी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।